गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फंगी के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि कुछ चीज़ें ख़राब होती है, खाने की चीज़ें, जैसे कि अचार, जैम, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, या फिर कोई पुराने कपड़े भी आप देख सकते हैं, या फिर दीवार वगैरह में आप लोगों ने फफूंद देखा होगा, मोल्ड्स यानी कि फफूंद। जब वो ख़राब होते हैं तो फिर उसमें ग्रीन कलर का लेयर बन जाता है, येलो, ब्लैक या फिर ग्रे टाइप का स्पॉट बनता है, या फिर कभी कभी ग्रीन भी हो जाता है। तो वो होता क्या है? एक्चुअली वो फंगी के टाइप्स होते हैं। ईस्ट, राइजोपस, मशरूम। यहाँ पर इसका फिगर दिया हुआ है, आप सभी देखिए। राइजोपस ये हमें ब्रेड में मिलता है। ओके, अब हम फंगी उगाएंगे और उसके बाद उन्हें माइन्यूटली यानी कि उन्हें एकदम छोटे छोटे देखेंगे, बहुत ही बारीकी से देखेंगे। एक्टिविटी थ्री में क्या दिया है कि हमें एक ब्रेड का एक पीस लेना है, माइक्रोस्कोप लेना है और स्लाइड बनाना है उसमें, और कवर स्लिप लेना है। हमें क्या करना है? सबसे पहले एक ब्रेड लेना है, ब्रेड का एक पीस, और उसको गीला करना है थोड़े पानी से, और उसे ऐसे जगह में रखना है जहाँ कम लाइट आ रहा हो। फिर 3 या फिर 4 दिन के बाद उसे बारीकी से देखना है, और उसके बाद हमें डिफरेंस नोट करना है कि पहले और अभी में क्या डिफरेंस आया है। और उसके बाद जो ग्रे, और वहाँ पर क्या होगा, ग्रे कलर का एक लेयर टाइप का बन जाएगा। अब उसे स्क्रैच करना है, नखोड़ना है, और उसके बाद स्टेन करना है। जो भी वहाँ पर जो मोल्ड था, फफूंद जो था, उसे स्टेन करना है, हटा देना है, और उसे ग्लास स्लाइड में रखना है, किसे, फफूंद को, और उसमें थोड़ा सा पानी भी डालना है। और जो हमने स्लाइड बनाया है उसे हमें माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है, माइक्रोस्कोप में। उसके बाद हम क्या नोटिस करेंगे, क्या कंपैरिजन करेंगे, आइए देखते हैं। और उसके बाद हमें क्या करना है? कंपेयर इट टू फिगर 8.5, यानी कि फिगर 8.5 ये जो था, 8.5 ये जो था, इससे हमें कंपेयर करना है। और हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमें ये देखना है कि हमें फाइबर ऑफ फंगी दिखेगा। फंगी के फाइबर्स दिखेंगे, रेशा दिखेंगे, और गोल गोल शेप के, गोल आकार के स्पोर्स दिखेंगे जो पानी में बह रहे होंगे। स्पोर्स मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, यहाँ पर जो गोल गोल है ना, ये है स्पोरेंजियम, इसके अंदर स्पोर्स होते हैं, तो वो पानी में भी बहते रहते हैं। ओके, बहुत सारे जो फंजी होते हैं वो थ्रेड शेप के होते हैं, थ्रेड टाइप के होते हैं। और आपने मशरूम में देखा ही होगा, जो ग्राउंड में उगता है, ज़मीन में उगता है, गीला होता है, या फिर गीले वुड यानी कि गीला लकड़ी, उसमें भी आपने उगते हुए देखा होगा। ये भी फंगस के टाइप है, लेकिन ये लोग बड़े साइज़ के होते हैं, बड़े साइज़ के फंगस के टाइप है। अब हम ऐसे कंडीशंस देखेंगे, ऐसी सिचुएशन देखेंगे जिसमें फंगी क्या है, मल्टीप्लाई हो सकता है, यानी कि वो बढ़ सकता है। एक्टिविटी 4 में देखते हैं, हमें 10 छोटे छोटे पॉलीथीन बैग्स चाहिए, पॉलीथीन चाहिए, मोमबत्ती चाहिए, माचिस चाहिए और ब्रेड चाहिए। हमें ब्रेड को तोड़ देना है 10 पीस में। एक ब्रेड के पीस को हमें 10 पीस में तोड़ना है, और हर एक पीस को हमें पॉलीथीन बैग के अंदर रख देना है। और एक टेबल दिया है यहाँ पर नीचे, तो उसके हिसाब से हमें हर एक ब्रेड में एक एक कंडीशन अप्लाई करना है। जैसे कि पहला कंडीशन जो है उसे हम एक ब्रेड के टुकड़े में लगाएंगे, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, ऐसे। और हमें देखना है कि जो सूखा जो ब्रेड है वो, मतलब कि जो ब्रेड है वो पूरा कंप्लीटली ड्राइड होना चाहिए, यानी कि पूरा सूखा होना चाहिए। और जिन बैग में जो क्लोज होना चाहिए, उन्हें बहुत ही अच्छे तरह से सील कर देना चाहिए हीटिंग से, यानी कि उसे गर्म करके पॉलीथीन से सील कर देना चाहिए पॉलीथीन को। क्योंकि आप सभी जानते हैं पॉलीथीन को अगर हम गर्म करते हैं तो फिर वो बंद हो जाता है। उसका एंड को बंद कर देना है कैंडल फायर से, मोमबत्ती से हम वही काम करेंगे, उसको सील करेंगे। और उसके बाद जो बैग है उसे 5 से 7 दिन तक वैसे ही रहने देना है, और उसके बाद उन्हें ऑब्जर्व करना है। ये टेबल है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यही 10 कंडीशंस को उसमें डालना था।
पहले कंडीशन में क्या है, सूखा पीस जो ब्रेड का था उसे ओपन रखना है, खुले रखना है और लाइट में रखना है, दूसरे में उसको डार्क में रखना है। अब जो ब्रेड था अब उसको क्लोज़ कर देना है और उसको लाइट में रखना है, फिर क्लोज़ रहेगा लेकिन वो डार्क में रहेगा। फिर ब्रेड को ओपन रखेंगे, फिर लाइट में रखेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, भीगा हुआ रहेगा ब्रेड। ऐसे ही करके अलग अलग कंडीशंस दी गई है। अब ऑब्जर्वेशन को देखने के बाद जो भी कंडीशन फेवरेबल होगा फंगी के उगने के लिए हमें उसे लिखना है। आप सभी ने सुना होगा कि इडली या फिर डोसा या फिर जलेबी जब हम बनाते हैं तो फिर और ब्रेड बनाते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर थिंग को बैटर में डाला जाता है, कोई एक चीज़ को बैटर में डाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है, ईस्ट कहा जाता है। आप सभी अगर रेसिपी देखे होंगे यूट्यूब में या फिर आपकी मम्मियाँ देखती होंगी, मम्मी लोग देखते होंगे, तो फिर उस टाइम आपने देखा होगा कि उसमें ईस्ट नामक एक चीज़ का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर उसी की बात की गई है, ईस्ट या फिर इसे खमीर भी कहते हैं। तो ईस्ट जो है वो सैप्रोफाइट है, ऐसा फंगाई है वो जो सॉइल और एयर में होता है और इसे हम सूखा भी रख सकते हैं बहुत सालों तक। मतलब हम इसे पाउडर बना सकते हैं पाउडर की तरह, या फिर छोटे छोटे गोलियों की तरह भी सूखा रख सकते हैं और ये मार्केट में हमें ईज़िली मिल जाता है। कभी कभी ये बिना अगर हम ईस्ट को इडली डोसा में डालेंगे तो भी बैटर बढ़ जाता है। अब हमें आंसर्स लिखना है, जो हमारे क्वेश्चन थे उनके आंसर्स लिखने हैं, ओके। और सारे जो फंगाई होते हैं वो पैरासाइट्स या फिर सैप्रोफाइट्स होते हैं। पैरासाइट आप जानते हैं ना, एक दूसरे के बॉडी में रहने वाला, और सैप्रोफाइट्स भी होते हैं। और आप सभी सोचिए और अपने टीचर के साथ डिस्कस कीजिए। तो हम इसे बाद में जब स्कूल खुलेगा तब हम इसे ज़रूर डिस्कस करेंगे कि ये नेसेसरी क्यों है, ज़रूरी क्यों है ईस्ट को बैटर में डालना, और बैटर क्यों बढ़ जाता है जब हम ईस्ट को नहीं भी डालते तो भी। तो ईस्ट को डालने से क्या होता है, वो हल्का बनता है और ज़्यादा फूलता भी है इडली, ओके। और बैटर बढ़ता क्यों है अगर हम ईस्ट को नहीं भी डालेंगे तो, हो सकता है ये बैक्टीरिया के कारण हो, है ना। हमारे एयर में भी देखिए बैक्टीरिया के कारण नहीं है। मुझे पता था आप सभी यही सोचेंगे कि ये बैक्टीरिया के कारण हो सकता है, लेकिन ये बैक्टीरिया के कारण नहीं है, क्योंकि ईस्ट जो है वो एयर और सॉइल में भी होता है। तो एयर में होता है तो एयर से वो कुछ तो प्रभाव पड़ेगा उसका, इसलिए वो बैटर जो है, बैटर यानी कि उसका आटा, इडली डोसे का आटा, वो बढ़ जाता है। जब भी आप चपाती यानी कि रोटी खाते होंगे, पूड़ी खाते होंगे, पराठा, ब्रेड, आप सभी देखेंगे कि जो ब्रेड है वो सबसे ज़्यादा स्पॉन्जी है और सॉफ्ट है, स्पॉन्जी सॉफ्ट है, एकदम स्पॉन्जी यानी कि स्पंज जैसा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक बाउल चाहिए जिसमें हमें गेहूं का आटा लेना है, ईस्ट लेना है, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, हल्का गर्म पानी लेना है, 2 बाउल लेना है या फिर प्लेट भी ले सकते हैं, ½ टीस्पून शुगर और कॉटन चाहिए। हमें हमारे हाथों को अच्छे से धो लेना है और सूखा कर लेना है, और उसके बाद जो आटा है उसको 2 बाउल में डिवाइड करना है। उसके बाद हमें उसमें 1 चम्मच ईस्ट डालना है दोनों बाउल में, और बाउल नंबर ए बाउल नंबर बी ऐसे कर देना है। और उसके बाद ½ टीस्पून शुगर डालना है बाउल ए में, और बाउल बी में पानी डालना है, और उसका सॉफ्ट बॉल बना लेना है, उसको गूँथ लेना है, ठीक है। और उसके बाद हमें एक अभी बॉल बनाना है जो हमने 1 कटोरा में लिया था उसको भी। अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 2 बॉल हमने लिए थे उसको अलग अलग हमें अलग अलग टेस्ट ट्यूब में डालना है और उसको मार्क करना है, लेबल कर देना है कि ये ए वाला है और ये बी वाला है, और ऑब्ज़र्व करना है। हर 10 मिनट में हमें ऑब्ज़र्व करना है, और बॉल कितना कितना बड़ा हो रहा है हमें देखना है। जैसे कि यहाँ पर फिगर में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर मार्क भी किया गया है, और कॉटन से यहाँ पर इसे क्लोज भी कर दिया टेस्ट ट्यूब को। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं उसके बाद। तो ईस्ट जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो फिर उसे खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, एनर्जी भी चाहिए। वो शुगर जो होता है उसे तोड़ता है और उससे एनर्जी लिबरेट करता है, एनर्जी निकालता है, और
कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? फर्मेंटेशन कहा जाता है। और इसी प्रोसेस के द्वारा जो बैटर है, आटा है इडली डोसा जलेबी का और ब्रेड का, इसी तरह प्रिपेयर किया जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है जो इस प्रोसेस में बनता है, उसे बैटर में यानी कि आटे में ट्रैप किया जाता है, पकड़ लिया जाता है। और जब आटा जो है उसे गर्म करते हैं और बेक करते हैं तो फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो एस्केप होता है, यानी कि वो चल जाने लगता है। जिससे क्या होता है, जो कि फूड आइटम है हमारा खाना है वो सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनता है, हल्का बनता है। अब आपको पता चला कि ब्रेड सॉफ्ट और स्पॉन्जी क्यों है ना। तो बच्चों यहाँ पर एक एक्टिविटी दी गई है जिसे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।